इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनके जो हैंडलर्स हैं और वो सारी कुव्वतें मीडिया में जो उनके साथ हैं, एक बात पर फोकस है, एक बात पर। ऑडियो लीक्स हो रही हैं, किसने बनाई, कहां बनाई, कैसे बनाई। एक उसमें मकसद है इन तमाम ऑडियो लीक्स का कि यह साबित किया जाए इमरान खान एक गुनाहगार आदमी। ये जो अमेरिका की साजिश का जिक्र इमरान खान करते हैं, ये बेबुनियाद है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ऐवान सदर में जो मुलाकातें हुई वो मीनिंगफुल भी हैं और शायद इलेक्शन की तारीख भी मिल जाए। ये जो सियासी इस वक्त हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन पीछे से प्रेशर है कि कोई सूरत इलेक्शन की निकल आए और आरिफ अलवी साहब का जो ऑफिस है इस सिलसिले में एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। ऐवान सदर का अपना किरदार है, कल उन्होंने कहा जी सालसी तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका सहूलतकारी का एक किरदार है वो वजूद होगा, लेकिन इसको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और जो बड़ा मीडिया सेल कायम किया गया है, जिसकी उन्होंने बाकायदा मीटिंग कॉल की, अपने मनपसंद जो साथियों ने बुला के सारी इंस्ट्रक्शंस जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो एक पूरा सैलाब आया हुआ है लीक्स का, तो वो लीक्स और फिर वो पूरी प्लानिंग और पूरी ब्रीफिंग वो दे दी गई है किस तरह चलना है। ऑडियो बनाने की कोई फैक्ट्री वहां भी लगी है कुछ? आपको कोई अगर इस किस्म की कोई तला हो? दफ्तर में जो असल चीज इन्होंने की है, आते ही मीडिया सेल कायम कर दिया गया है। तमाम ऑर्डर्स मरियम नवाज साहिबा यहाँ से जारी कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास और सदीक साजिद साहब एनालिस्ट हैं, मामलात सियासी मामलात को बड़े गौर से देखते हैं। 2-3 दिन पहले तक वो हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट थे और अभी तो बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हो गए हैं। और मीर इकराम साहब हमारे नुमाइंदे लंदन से हमारे साथ हैं। मरियम साहबा का जो वहाँ पर इस्तकबाल हुआ और जो कुछ एवंस फील्ड अपार्टमेंट में, उसके हवाले से इनसे ताज़ा तरीन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब नून लीग के लीडरान इतना उनमें हिम्मत और हौसला हो गया है कि वो सिक्योरिटी के बग़ैर अवामुन्नास में लंदन में जा रहे हैं या अपने घरों में ही मुक़य्यद हैं। लेकिन जो अहम स्टोरी आज मैं करूँगा और आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊँगा, इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनके जो हैंडलर्स हैं और वो सारी कुव्वतें मीडिया में जो उनके साथ हैं, एक बात पर फोकस है, एक बात पर। ऑडियो लीक्स हो रही हैं, किसने बनाई, कहां बनाई, कैसे बनाई। एक उसमें मकसद है इन तमाम ऑडियो लीक्स का कि यह साबित किया जाए इमरान खान एक गुनाहगार आदमी है, इमरान खान झूठा आदमी है। ये जो अमेरिका की साजिश का जिक्र इमरान खान करते हैं, ये बेबुनियाद है और जो कुछ भी इस वक्त है प्रॉब्लम, वो सारी की सारी इमरान खान की वजह से है। वो हॉर्स ट्रेडिंग भी करता है, यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं। आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, फिर मैं आपको कुछ और वीडियोस भी दिखाऊंगा और फिर सदीक साजिद से भी इस पर बात करेंगे। आप ये देखें, सबको पता सिंध हाउस में कौन एमएनए लेके गया। पीटीआई के 21-22 एमएनएज इन्होंने तोड़े पैसे की बुनियाद पर, फिर किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया, किसी को कुछ बनाया। लेकिन ये ऑडियो में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा था। इस वक्त सारा मीडिया, ये अभी प्राइम टाइम है, जो 7 बजे शो हुए, मैं आपको ज़रा प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर ज़रा दिखाएं। हमने वो तस्वीर ली, आप देखें। वो सारे का सारा जो मीडिया है वो एक ही चीज़ पर बात कर रहा है, साइफर पर इमरान खान की लीक्स। ये हमारे पास ऑफिस में चैनल लगे हुए हैं, ये एक्सप्रेस देखें, पीटीवी देखें, जियो देखें, 92 देखें, समा देखें, हम देखें, हर चैनल पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं है आज कि जनाब ये ऑडियो लीक आई है, इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, इमरान खान कह रहा है 5 बंदे तोड़ दो, ले लो। फिर उसके बाद दूसरी ऑडियो लीक है, साइफर पर चीन का भी बयान आ गया, ये हो गया, उसको गेम बनाओ, बयानिए को ताज़ा दो। एक ही बात है, एक ही मकसद है इस मीडिया का। आज ना किसी को कोई फ्लड याद है, आज ना किसी को पाकिस्तान का कोई गरीब याद है। प्राइम टाइम शोज जो है वो एक बात पर हो रहे हैं। ये सारे के सारे जो लफाफे और लफाफियाँ हैं जिनका अब रक्स बिस्मिल जारी है,
ये सारे के सारे इस वक्त यही बात कर रहे हैं। जनाब आप ट्विटर उठा के देखें, इधर देखें, चैनल्स देखें, ओह साइफर आ गया, लीक आ गई, इमरान खान बेईमान है, इमरान खान साजिश कर रहा है, उसके साथी साजिश कर रहे हैं ताकि लोग बददिल हो जाएं, लॉन्ग मार्च में न जाएं। लोग जो एहतजाज करने की इस वक्त जो एक कैपेसिटी बिल्ड की है इमरान खान ने, पूरा पाकिस्तान उबल रहा है कि जनाब वो ख़त्म हो जाए। कल भी हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक बिलावल भुट्टो ने की, एक शहबाज शरीफ साहब ने की। एक ही बात थी उसमें, इमरान खान बुरा है, ये सारे प्रॉब्लम इमरान खान के हैं, इमरान खान चोर है। कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह के हम फ्राडिये हैं, इमरान खान भी वैसा फ्राडिया है। लोग इस बात को नहीं मानते। आज मियांवाली में कमर मिशानी में छोटा सा टाउन है मियांवाली का, तहसील हेडक्वार्टर भी नहीं है, ज़िलाई सदर मकाम भी नहीं है, एक टाउन कमेटी है। तिल धरने की जगह नहीं थी वहाँ पे, और लोगों का एक समंदर था। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हज़ारों में नहीं लाखों में, लाख से ज़्यादा बंदा था वहाँ पर। और इमरान का जलसा 4 बजे का टाइम था, 3:30 बजे शुरू हो गया। जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, हल्फन बता रहा हूँ आपको, मेरा दोस्त अब्बास शबीर मेरे साथ था, हल्फन बता रहा हूँ आपको कि उससे ज़्यादा लोग बाहर थे। शहर से हम वापस आ रहे थे, 18 किलोमीटर मैंने देखा, हम दूर थे जब निकल आए थे कमर मिशानी से टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो लोग झंडे खरीद कर जलूसों की सूरत में जलसागाह की तरफ जा रहे थे। इमरान खान के जलसे को ख़त्म हुए 15 मिनट गुजर चुके थे। ये आज लोगों ने पोस्टमार्टम किया, ये लोगों ने इनको जवाब दिया कि जनाब ये आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ईमानदार आदमी है, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और हम उसके पीछे खड़े हैं। और ये क्या मैं आपको बताऊं, ये जो सब कुछ आज इन्होंने किया, ये सारे चैनल, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे नहीं पता कितना माल लगाया होगा इन्होंने, एक के बाद एक लंदन से आ रहे हैं ट्वीट, वहाँ पर लोग बैठे बात कर रहे हैं। ये कल जो शहबाज शरीफ ने बात कही थी, कस्में उठा रहे थे कि इमरान खान फ्राडी है। आज ये बड़ा वैसे कोई ज़बरदस्त हैकर है ना, तारिक मतीन ने लिखा है अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा है कि मुझे भी, क्योंकि ये सारे लोगों को ऑडियोज़ भेजी गई हैं, जब ऑडियोज़ भेजी गई तो उससे पहले फ़ोन भी आया। उन्होंने कहा मैंने फ़ोन उठाया, 4-5 सेकंड जो है फ़ोन उसमें कट गया, लेकिन आवाज़ पीछे से इस तरह की कोई आ रही थी। उन्होंने बैक ड्रॉप में वो सुनी कि ओ ऊपर गार्ड बैठा है, थले हो जा, ऊपर गार्ड है। अब कहाँ का गार्ड है? ये फ़िलिपीन के नंबर से ऑडियोज़ आ रही हैं। ये कोई मुझे ये किसके पास कैपेसिटी है कि पाकिस्तान में बैठकर फ़िलिपीन का नंबर आ जाए आपकी स्क्रीन पर और फिर ये ऑडियो आ जाए? किसके पास है ये कैपेसिटी? मेरे पास तो नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि किसके पास है कैपेसिटी। आप खुद ये अंदाज़ा लगा लें, कोई बड़ा माहिर होगा जिसके पास कोई बड़े वसाइल होंगे जो पता नहीं किन किन चीज़ों को। लेकिन आज इमरान खान ने ये बात कही अपने जलसे में कि अगर ये ऑडियो वज़ीर आज़म ऑफिस की लीक होनी है तो जिन एजेंसियों के ज़िम्मे ये काम है वो जवाब दें इसका, वो रिस्पॉन्सिबल हो, वज़ीर आज़म करे, इन्वेस्टिगेट करे। IB है, ISI है, MI है, ये एजेंसियां क्या कर रही हैं? सिर्फ सियासतदानों को टैप कर रही हैं, सिर्फ सहाफ़ियों को उठा रही हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी है उसका बंदोबस्त क्या ये सदीक साजिद साहब ने करना है? जिन्होंने करना है वो इसका जवाब दें। लेकिन ज़रा सुनिए गुफ्तगू जो कल की शहबाज शरीफ ने। अब ये कस्में खा रहे हैं और फिर उसके बाद आज सुबह से, क्योंकि आज ये था सोशल मीडिया पर कि शायद आज किसी तारीख़ का इमरान खान ऐलान करेंगे, तो ऑडियो लीक पे ऑडियो लीक थे, एक लंडा बाज़ार ऑडियो लीक्स का निकल आया। और ये उन्होंने सारी की सारी जो है ये बात हमने सुनी। सदीक साजिद साहब, सवाल मेरा ये है कि इस वक्त तक जो भी इमरान खान के ऊपर जो भी मलबा फेंका जा रहा है, उनको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो बिल्कुल वो हॉर्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, वो अमरीकी साजिश का भी झूठ है, और वो बिल्कुल एक ऐसे आदमी है जिन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त, वफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उन सब का, मौलाना फजलुर रहमान का यही बयान है। और हमें ये मेन स्ट्रीम मीडिया सवाए 2 चैनल्स के छोड़ के, एक ARY और एक बोल, सारे का सारा जो मीडिया उसके प्राइम टाइम शोज़ इसी पर थे। सवाल मेरा आपसे ये है, आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसमें इसकी कोई
कोई इफ़ेक्टिव होगा ये, और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या इस वक्त जो उनकी मकबूलियत है उस पर कोई आपको नज़र आता है फ़र्क पड़ता हो? जी, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं आज कमर मशानी की, जो कि आप वहाँ से ख़ुद होकर आए हैं, तो वो तो ज़ाहिर है, ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि जो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत है वो मुसलसल बढ़ रही है। इन ऑडियोज़ के बावजूद अभी तो वो कहते हैं जी कुछ हो सकता है वीडियोज़ भी आ जाएँ, जिस तरह का ये एक समंदर शुरू हुआ है ऑडियो के लीक होने का, और बाकायदा लीक की जाती है। आपकी बात ठीक है, कभी मुझे दे दी, कभी आपको दे दी, कभी फिलिपीन के नंबर से आ रही हैं। वो नंबर को छोड़े जी, वो किसी कहते जी आप ट्वीट कर दें, एक मरतबा उन्होंने एक पुरानी किसी को भी कर दी, वो बेचारा पर बाद में रोता फिर उन्होंने कहा ये तो 3 महीने पहले आ गई थी। इस तरह के बीच में वो पुराना माल भी आ जाता है। तो ये जो है ना, असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इनकी प्लान है कि ज़ाहिर है जी, अब सिर्फ ये खौफ जो है वो सिर्फ इस हुकूमत को या इस 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं है, खौफ तो किसी और को भी है। खौफ तो इस वक्त डर जो है वो किसी और जगह पे भी महसूस किया जा रहा है, बल्कि उनको ज़्यादा है। तो इस वजह से काउंटर तो उन्होंने करना ही करना है। वो आज आप देख लेना कि शहर वफाकी दारुल-हुकूमत में ये पहली बार हुआ कि वो कंटेनर के साथ साथ बड़े बड़े जो पत्थर के ब्लॉक्स होते हैं, वो मनों के टनों के हिसाब से उनका वज़न है, वो भी रख दिए गए हैं। तो ये क्या है, वो ज़ाहिर है जी, अब वो अभी ताजरों ने एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा जी अभी तो अनाउंस भी नहीं किया और आप लोगों ने इस तरह बंद करना शुरू कर दिया तो हमारा तो कारोबार सारे तबाह हो जाएंगे, हो जाएंगे। लोग निकल ही नहीं रहे, इस्लामाबाद की तरफ आ ही नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे। वो कह रहे जी छुट्टियां कर दी जाएंगी, दफातर में छुट्टियां कर दी जाएगी। एक जो इन्होंने उधर से स्ट्रेटजी अपनाई है, मुझे जो पता चला है, ज़ाहिर नून लीग को अगर मैं कवर करता हूँ तो मैं वो इनकी ये है, ये मैं आपको बता दूँ। उन्होंने कहा जी जो आप मर्ज़ी कर, जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की ना, वो ये मैसेज लंदन से आया और मरियम नवाज़ भी जाते जाते ये मैसेज देकर गई बशमूल अपने चचा को कि जनाब आपने इमरान खान को स्क्रीन नहीं लेने देनी। इसी वजह से आप देखें ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे, ये भी उनका एक ऐलान है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा तो आप देखें यके बाद दीगरे मरियम औरंगज़ेब साहब आ जाती है, ख्वाजा आसफ, साद रफ़ीक, नहीं होते तो जनाब वो बिलावल भुट्टो का 2.5 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। सब ने दिखाया कि इनको आप स्पेस ना ले दें ताकि इनका बयानिया जो है वो आम तक जो है वो ना पहुंच सके। तो ज़ाहिर है अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो 2-4 चैनल्स छोड़ के जो आप बात कर रहे हैं वो फिर उन्हीं का चूरन बेचेगा ना। अब क्या उनको दिया या क्या नहीं दिया उसके बारे में तो जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आएगी ये चीज़ें वो शायद हो सकता है कि एक चैनल के मालिक को मैंने देखा कल, वो उधर रेवंसफील्ड अपार्टमेंट के सामने अच्छा बच्चा भला शरीफ आदमी सियासतदान खड़ा है बाहर बेचारा अंदर जाने के लिए, कभी इधर देख रहा है कभी उधर वीडियो बनवा रहा है, एक बड़ी अजीब सी खसियानी सी हंसी। तो हालात जो कुछ लोगों के तो इस तरह के कल हमने देखा जो वहाँ पर ये सारी सूरत हाल हुई। अच्छा सदीक, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही है, लेकिन मैं आपको ये ऑडियो जो हैं जिस तरीके से बनाई जा रही हैं और एक ही मकसद है और उसी तरीके की ऑडियोज़ जो हैं वो लीक की जा रही है। आज इमरान खान साहब ने जलसे में एक नवाज़ शरीफ की ऑडियो सुनवाई। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा उसको सुन लें कि लगता नहीं है कि ये गलत ऑडियो लेकिन फ़ेक ऑडियो है। नवाज़ शरीफ साहब अपने ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं। ये बनती इस तरह है, ये कारखाना कहते हैं कि इधर इस्लामाबाद में कहीं ये जो हमारे जो दफ्तर के साथ ही इधर जो चौक है ना, अपारा वाला चौक जिसको कहते हैं, कामरान रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कह रहे हैं कि ये कारखाना लगा हुआ है और वहाँ से ये ऑडियोज़ बनती हैं। ये कुछ लोगों का कहना है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो इमरान खान ने ऑडियो सुनवाई दिखाई, ज़रा आइए ज़रा उसको देख लेते। अब ये आपको थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो इधर बन रही हैं ऑडियो थोक के हिसाब से एक लंडा बाज़ार है, जो मर्ज़ी बना दें। इससे पहले अच्छा नवाज़ लीग को बड़ा इस पर अबूर हासिल है क्योंकि वो उनके कनाइवेंस के साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। पहले ये कनाइवेंस ढकी छुपी थी, अब ये बाहर आ गई। हमने देखा इससे पहले जो वीडियो क्वीन थी उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरशद मलिक की उन्होंने कहा कि वो वीडियो आ गई है। फिर एक ऑडियो बनाई गई साबिक चीफ साकिब निसार साहब की और उसको सपोर्ट करने के लिए राना शमीम साहब ने एक एफिडेविट भी दे दिया। फिर बाद में अचानक राना शमीम साहब ने कहा कि ओहो मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, वास्ता खुदा दा मैनू माफ़ कर दो। तो वो अभी अदालत में है, अब देखें उनका क्या बनता है। अब ये तब भी इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं और हम पता नहीं हम खड़का देंगे और क्या कर देंगे। भाई आप इसमें कोई शक नहीं, आप बड़े माहिर हैं और आपके साथ जो माहिरीन हैं
जो आइंस्टाइन है जो बैठते हैं, कोई 7 बजे बैठता है, कोई 8 बजे बैठता है, कोई 10 बजे बैठता है, इसमें कोई शक नहीं कि आगे टेलीप्रॉम्प्टर है, जो लिखी हुई चीज़ आ रही है वही वो फुर 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 वही वो तोते की तरह रटा हुआ सबक पढ़ते हैं। लेकिन वो समझते ये हैं कि शायद ये इस तरह करने से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। और जलसों में इमरान खान के लोग जा रहे हैं और हल्फ उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आज वहाँ पर मियांवाली में, कमर मिशानी में लोगों ने जितना बोल को प्यार किया, हमारे नुमाइंदे बिलाल वहाँ पर थे और गुलाम हुसैन साहब हमारे कैमरामैन, इसके अलावा तमाम जो मीडिया था, आप यकीन करें, और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग थे बोल की गाड़ी के गिर्द जमा थे। ARY का भी नाम इसी तरह मोहब्बत से ले रहे थे। और बाकी वो जो भी था मीडिया, उसको बात करने के लिए वो उससे तैयार नहीं थे। और उनके जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जो स्टाफ था, वो बड़ी मोहब्बत से मिले, प्रोफेशनल लोग, लेकिन वो एक बात करते थे कि आपको हमारी मजबूरी का पता है जिस इदारे में हम काम करते हैं। ये जो ग्राउंड पर ये रियलिटी है। और लोग इस तरीके से इमरान खान के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान जब भी, उनको कोई जल्दी नहीं है, वो कहते हैं बस आप ऐलान करें, हम आने के लिए, मरने के लिए और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल पीछे हटने के लिए वो नहीं तैयार। सदीक साजिद, इस सूरत हाल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ऐवान सदर में जो मुलाकातें हुई वो मीनिंगफुल भी हैं और शायद इलेक्शन की तारीख भी मिल जाए। ये जो सियासी इस वक्त हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन पीछे से प्रेशर है कि कोई सूरत इलेक्शन की निकल आए। और आरिफ अलवी साहब का जो ऑफिस है इस सिलसिले में एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। आपके पास कोई इस तरह की इतलात है? जो ऐवान सदर का अपना किरदार है, कल उन्होंने कहा जी सालसी तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका सहूलतकारी का एक किरदार है वो मौजूद होगा, लेकिन उसको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, वो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है और इमरान खान भी उनके साथ वहाँ पे बैठने को तैयार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरा, जिस तरह कल सदर ममलकत के खिताब के दौरान ये एक पार्लिमानी तारीख है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँ। ये एक अच्छा नहीं हुआ कि पहली मरतबा हुआ कि हुकूमत, ज़ाहिर कायनी तकाजा था, सदर ममलकत आए, खुद हुकूमत ने उनको एडवाइस किया। उनकी तकरीर में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं थी, जन थी, लेकिन ये भी एक हिस्ट्री हो गई कि जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो हमेशा प्रेसिडेंट को रिसीव करता है, सी ऑफ करता है, लेकिन कल ऐसा भी नहीं हुआ और हुकूमत वक्त ने खुद उनको बुलाकर जो है। अच्छा, मैं सदीक आपको रोकूंगा, ब्रेक पर जाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात कही है, रवैयों की बात है, मुनाफिकतों की बात है, नफ़रतों की बात है और पोलराइजेशन की बात है। इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें हुकूमत और उनका हामी मीडिया एक ही बात पर फोकस किए हुए है कि किसी न किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि इमरान खान भी उन जैसा है, इमरान खान भी फ्रॉडी है, इमरान खान भी हॉर्स ट्रेडिंग करता है। हालांकि लोगों ने देखा, कौम ने देखा हॉर्स ट्रेडिंग किसने की, हुकूमतें किसने गिराई, जोड़ तोड़ किसने की, पैसा किसने फेंका, साजिश किसने की। लेकिन बहरहाल ये कोशिश और अवामी रद्द-ए-अमल बिल्कुल इससे बरक्स। मियांवाली में आज जाके देखा तो ऐसा लगा कि जो लोग हैं पाकिस्तान के, आम आदमी जो है वो किसी और दुनिया में रहता है और इधर इस्लामाबाद पिंडी में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी और दुनिया के बासी हैं, वो कुछ और करना चाह रहे हैं। क्या होगा आगे जाके ये अल्लाह जानता है, या फिर हालात बताएंगे कि किस तरफ ये चल रहे हैं। ये सदीक साजिद साहब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे थे, मैं इनसे बात सुनता हूँ, लेकिन मीर इकराम साहब की एक दर्द भरी दरख्वास्त आई है लंदन से कि उन्होंने कहीं जाना है और वो कह रहे हैं कि 10-15 मिनट आप मेरे फरमूदात सुन लें तो फिर उसके बाद मुझे इजाज़त दे दें। तो मीर साहब बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, थैंक यू वेरी मच। वो भाई ये हम आपसे तो ये जानना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का बड़ा इस्तकबाल हुआ है वहाँ पर एयरपोर्ट पर, वो 2-3 घंटे नहीं निकल सकी और फिर उसके बाद वहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं उधर भी बड़ा इज्तिमा है। तो दो चीज़ें बताइए कि अब ये जो नून लीग के लोग हैं वहाँ पर, ये आज़ादाना तौर पर सिक्योरिटी के बगैर अवाम में, बाज़ारों में, मार्केट्स में, स्टोर्स पर आ जा रहे हैं या बड़ी एहतियात के साथ जा रहे हैं? अच्छा, दो चीजें सर। पहले नंबर पे तो जो इस्तकबाल हुआ है वो दोनों सूरतों में हुआ है। एक तो जो उनके प्रोटेस्टर है, जो उनके खिलाफ लोग थे, वो भी मौजूद थे एयरपोर्ट पे,
उन्होंने भी इस्तकबाल किया, फिर इनके नून लीग के लोगों ने भी इस्तकबाल किया, दोनों ने किया। इनकी आमद से पहले थोड़ा आपस में कोई नोक झोंक भी हुई एयरपोर्ट के ऊपर। वो नोक झोंक तो नहीं थी, वो तो मैं सुनवा ही नहीं सकता, वो तो मुगल्लज़ात थे। मुगल्लज़ात जी बिल्कुल, वो बड़ी धक्कम धक्की, बड़ी गालियां, वो बड़े मुगल्लज़ात थे। थैंक यू। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे यस, जो अभी असल जो बड़ी खबर है वो ये है कि मोहतरमा ने, जिनको आप वीडियो क्वीन कह लें या जो भी का नाम दे दे, चार्ज संभाल लिया लंदन आके फॉरेन ऑफिस का, अपने जो भाई का हसन नवाज के दफ्तर का, जो जहां से बहैसियत नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट वो अपने आप को सारे ऑर्डर जारी कर रही हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम MNA MPA जो पाकिस्तान से आ रहे हैं सबको मिल रही हैं। एक और जो बड़ा मीडिया सेल कायम किया गया है, जिसकी उन्होंने बाकायदा मीटिंग कॉल की, अपने मनपसंद जो साथियों ने बुला के सारी इंस्ट्रक्शंस जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो एक पूरा सैलाब आया हुआ है लीक्स का, तो वो लीक्स और फिर वो पूरी प्लानिंग और पूरी ब्रीफिंग वो दे दी गई है, किस तरह चलना है, कैसे चलना है। कोई ऑडियो बनाने की कोई फैक्ट्री वहां भी लगी है कुछ? आपको कोई अगर इस किस्म की कोई तला हो? ये होता है ना, यहाँ पर बर्फी की दुकानें या निराला स्वीट्स थी, तो वो उनकी कई जगह जगह शॉप्स होती हैं, वहाँ पर वो पहुँचा देते हैं सामान, सारा बनाते हैं, फ्रेंचाइजी होती है, कलाकंद बनाते हैं और पता नहीं। तो ये अपनी तरफ से तो जो नून लीग है, शहबाज शरीफ साहब हैं जो कस्में खा रहे हैं कि इमरान खान फ्रॉडिया है, तो ये जो कलाकंद ऑडियोज़ हैं उनकी अपनी, वो वहाँ पर भी कोई है कोई बेकरी शेकरी जिसपे वो बना रहे हैं? बिल्कुल, एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स के साथ ही पीछे कॉफी शॉप्स हैं, उधर बैठ के बड़ी जबरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं। ठीक है, प्लानिंग। और दफ्तर में जो असल चीज इन्होंने की है, आते ही मीडिया सेल कायम कर दिया गया है और तमाम ऑर्डर्स मरियम नवाज साहिबा यहाँ से जारी कर रही हैं। अभी तक मुलाकातें चल रही हैं उनकी दिन रात, और पूरा चार्ज संभाल के बैठ गई हैं इस वक्त। ठीक हो गया। मुझे पता है मीर इकराम आपने जाना है, तो आपके टाइम का बड़ा आपने पहुंचना है, आपको इंतज़ार करना पड़ा, तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले प्रोग्राम में फिर आपको ज़हमत देंगे और आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अच्छा सदीक साजिद, एक चीज़ तो मैंने भी नोट की थी, देखा था, जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे मरीम साहबा के साथ, तो ज़ाहिर है हम उनके इंटोराज में तो शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसी फ़्लाइट की मैं टिकट ले लूं और वो टिकट मुझे मिल गई। तो फिर मैं अबू धाबी से लाहौर तक मैं उनके साथ आया था। अगरचे जो बाकी जो सहाफ़ी थे उनके साथ जो थे वो फ़र्स्ट क्लास में थे, तो मेरे पास तो इकॉनमी की टिकट थी और नज़दीक मैं नहीं जा सका। वो एक हसार था पूरा, सहाफ़ी भी थे, फिर कुछ उनके वर्कर्स भी थे, तो मैं दूर से उन्हें मैं देखा। और वो वहाँ पर भी जब अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी थे, तो वहाँ पर भी वो टेलीफोन पर वो एक खातून सहाफ़ी थी, कुछ और लोग थे, तो आपस में बड़ा टेलीफोन पर व्हाट्सएप पर सलाह मशवरा हो रहा था, ये ऐसे वो ऐसे। तो मीडिया के लोगों को मियाँ साहब बहुत अहमियत देते हैं, उनके साथ बाकायदा हर चीज़ गुफ्तगू, और ये उनका आम एक पेट फिक्रा होता है कि हाँ दसो तुसी दसो फिर की करिए। बिल्कुल सही कहा। तो वो जो मीर इकराम जो बात बता रहे थे, तो वो मरियम साहबा उन्हीं की गाइडेंस में काम कर रही हैं। गाइडेंस कह लें, लेकिन जो मरियम नवाज़ का अपना एक है तरीक़ाकार, वो गाइडेंस वैसे सुन तो लेती हैं, लेकिन वो अमल दरामद तो खुद ही करवाती हैं और करती भी हैं। वो जो उनकी एक पार्टी के अंदर जो वारदात है, जो वो जिस तरह के मामलात के वो अहकामात जारी करते हैं, उनकी भी तो एक ऑडियो आई थी ना, वो जिस तरह एक बड़े चैनल्स बल्कि 2 बड़े मालकान के हवाले से जो गुफ्तगू कर रही हैं, तो वो चीज़ें तो है ना जनाब। तो वो अभी मियाँ साहब तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं, कोशिश करेंगे। आज भी अभी भी मैंने आपको एक भेजा है मरियम नवाज़ का, वो लेटेस्ट अभी जारी किया है उन्होंने। लंदन में वो एक मीटिंग जो है वो चेयर कर रही हैं, एक मीटिंग में वो खुद हैं और एक में जो है वो अपने वालिद साहब के साथ बैठी है, और वहाँ पे वो जो अहकामात सारे के सारे वहाँ पे जारी करना, किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना है। वो जाते जाते वो आप चूँकि वो जिक्र कर रहे थे ना, तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ही लिख लिया आपको, जो आप कहा ना कि ऑडियोज़ के वो फ्रेंचाइज़ हैं निराला स्वीट, तो मैंने कहा ये भी दिन मुकर्रर हो गए हैं समी साहब। वो ऐसे ही लोगों के शायद खुश्क बातें सुन के लोग भी तंग आ जाते हैं कि वो एक दिन आता जी गुलाब जामुनी ऑडियो आ गई है, अगले दिन नमक पारे वाली ऑडियो, अगर किसी का दिल नहीं भरता फिर तीसरे दिन रसगुल्ला ऑडियो आ जाती है,
फिर जलेबी ऑडियो भी है, वो भी कभी ना किसी रंग ढंग में आ जाती है। अरे बर्फ़ी ऑडियो का तो आपको पता है कि आपने उसने जिक्र किया, तो पूरे हफ्ते के एक मेन्यू बनाया हुआ है और हर रंग की वो क्या कहते हैं ना, फिर वो ऑडियो दस्तयाब है। वो जिस तरह जाए ना उसकी दुकान पे चले जाएं, जो चीज़ें बेचने वाले या बनाने वाले वो देसी हकीम जो बैठे होते हैं जिनको हम वो हर तरह का मंजन होता है। अच्छा अलीना, फैक्ट्री है ना, आप बताएं, आप ये जो ऑडियो है इसको कलाकंद ऑडियो समझती हैं या बर्फी वाली ऑडियो है या नमक पारा ऑडियो है या हरी मिर्ची वाली ऑडियो है? ये बेसिकली ना ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं सारी खाने की चीजें हैं और इनका एक जायका भी होता है और इनका एक मकसद भी होता है। अब ये जो ऑडियो का कोई मकसद बात नहीं करने दे रहे भैया, आप बात तो करें देना, एक पूरा घंटा बोलते रहे, 1 मिनट मुझे भी दे दें। अब देखिए जी, इसके अंदर जो अभी मैंने देखा ना, ये जो ऑडियोज आई है, आप इस वक्त सोशल मीडिया उठा के देख लें, लोग इतनी चित्रौल कर रहे हैं, इतनी चित्रौल कर रहे हैं, ऐसे सवाल उठा रहे हैं इन ऑडियोज के ऊपर। मुझे मौका तो देना, आप तो मतलब बेसब्री हुए जा रहे हैं बर्फियों के नाम सुनने के बाद और मिठाइयों के नाम सुनने के बाद। इसमें किसी एक बंदे ने लिखा है, मुझे नहीं पता, ट्वीट है उस बंदे की, उसने कहा ये लोग पता नहीं कौन से जाहिल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं और लोगों को समझते हैं ये बेवकूफ़ हैं। उसने कहा ना MNA का नाम के लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, ना MP के लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ खान साहब ने 5 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो हल्के के लिए भी हो सकता है। और ये क्या समझते हैं कि वो इस तरह की वीडियोस ला कर इस वक्त सामने या ऑडियोज इस वक्त ला कर सामने हमारा दिल खराब कर सकते हैं खान के लिए? लोग इस चीज़ को अलीना, आपने बहुत अच्छी आपने बात, आप प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन पीछे प्रोड्यूसर बिलबिला रहा है, चीख रहा है, अभी रो रहा है कि एक ब्रेक, अभी फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। जो ऑडियो लीक्स हैं उस पर जो अवामी रिएक्शन है, जो पोस्टमार्टम हो रहा है, जिस तरीके से इस सारी साजिश को लोगों ने रिजेक्ट किया, भले मेन स्ट्रीम मीडिया अपना राग अलाप रहा है, तो अलीना उस हवाले से बात कर रही थी। जी अलीना, प्लीज कंटिन्यू। एक और बड़े मजे की किसी ने लिखी हुई है, उन्होंने कहा कि हुकूमत बेचारी इतनी परेशान है, इतनी घबराई हुई है। कल आपने बताया भी था कि शबाशी साहब बड़ी वकलाहत का शिकार है और आपने दिखाया भी था। उन्होंने कहा एक ही ऑडियो को बार बार कट लगा कर ये जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की ऑडियो से। खैर ओवरऑल अभी एक और भी सदीक साहब ने भी बात की थी, अभी आपको शायद मरीम नवाज साहिबा भी किसी को इंटरव्यू वो देखिए एग्जैक्टली जो मैं बात कह रहा था कि वहां पर बैठ के वो कह रही हैं ये साजिश खान है, ये देखिए इसकी हर चीज में साजिश। अब जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, जिन्होंने मेंबर खरीदे, सिंध हाउस में बिठाए, वो पवित्र हो गए हैं, वो नेक हो गए हैं, और इमरान खान की एक जाली ऑडियो बना के उसको ये कह रहे हैं कि जी वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, वो साजिश है। साइफर पहले मानते नहीं थे, अब वो मान गया, तो उसकी ऑडियो। ये कैसे हैकर हैं सदीक साजिद साहब? ये कैसे लोग हैं कि जो ऑडियो बना के फ़िलिपीन के नंबर से, इतनी एक्सपर्टीज़ है उनके पास, भेज रहे हैं और साथ रिपोर्टरों को फ़ोन कर रहे हैं कि देखिए ये आ गया है इमरान खान, ज़रा बोले ना ये साजिश है। और लगा हुआ है सारा मीडिया, बड़े बड़े एंकर 30-30 लाख रुपए महीने वाले लगे हुए हैं जनाब। मेरे ख्याल में और चित्रौल भी होगी। जी सदीक साजिद। नूर आलम खान साहब तो कहते हैं जी 1 रुपया नहीं हमने लिया, ऐसे हम तो जाए ना, अपने हल्के में क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा। चले इलेक्शन में पेशावर में वो जाते नहीं है इलेक्शन, उन्होंने नहीं वो आज भी उनसे गपशप हो रही थी, वो कहते हैं मैं हर जुमे जाता हूँ अपने। वो जो होटल में जिनके साथ कुछ हुआ था वही वाले हैं? जी अच्छा सही है। तो उधर हम उनके जलसे में गए थे हल्के में, तो लोगों ने लोटे रखे हुए थे ऊपर वहाँ पर। अच्छा वो भी इसको भी बुरा नहीं समझते, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी काम की चीज़ है, गंदगी दूर कर जाती लोटों से, वो खुद कहते हैं कि उनके अल्फाज है। तो ठीक है ना, तो कम से कम ये तो मानते हैं कि तो फिर इस नाम पर नहीं, अगर वो कहते हैं कि गंदगी दूर करने वाली बात है, तो इस पर वो मैरियट में बच्चे को, बंदे को, बुजुर्ग को मारा क्यों था? उसने तो वेटर से सिर्फ यही पूछा था कि वुजू करने के लिए लोटे कमरे में है, वॉशरूम में लोटा है, तो उस पर ये गुस्से में आ गए और अब कहते हैं कि लोटा बड़ी अच्छी चीज़ है। सदीक साजिद साहब जिस सीट पे बैठे हैं तो ज़ाहिर है जी इस पर क्या बात की जा सकती है, अब लेकिन उनका एक मौक़िफ़ तो है ना जी, वो तो ज़ाहिर इस चीज़ को नहीं वो बुरा समझते। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद को इन्होंने एक कंटेनर सिटी बना दिया है और खंदकें खोद ली हैं, इतने बड़े बड़े वो जो पत्थर रख छोड़े हैं, ब्लॉक्स रख छोड़े हैं, स्कूल बंद, हर चीज़ बंद, ये इससे इन हरबों से आप अवामी जो तहरीकें हैं वो रोक लेते हैं? नहीं, ऐसे नहीं रुकती जी। जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत, सबको पता है, और ये जो इंतज़ामात हो रहे हैं हर रोज़ अगर वो बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं या ज़ाहिर उसकी हुकूमतें भी हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने तो खुद कहा जी कि हम तो चारों तरफ से इनको जो है वो घेर के इनको बंद कर, वो तो ये तो अपने आप को मेरे ख्याल में महसूर करने वाली बात है समी इब्राहिम साहब कि ये पूरा शहर है जब 20-25 लाख आबादी का, ये उसको यहाँ के लोगों को महसूर कर दे तरह के यार, फिर जो लोगों का
अब जो कह रहे हैं ना जी, वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वाकई सही बात है कि लोगों ने राशन जमा करना शुरू कर दिया होगा जी, किसी वक्त ये बंद होगा तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, एक उनकी जो तकरीर है वो मैं पढ़ता हूँ, आपका मुझे इस पर कमेंट चाहिए। राना सनाउल्लाह, तुम जो तैयारी कर रहे हो, कप्तान इससे बेहतर तैयारी कर रहा है। मेरी प्लानिंग बड़ी सोच समझ कर हो रही है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो एक हिस्सा है, कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो तारीख में कभी किसी ने नहीं की। क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए जी, ये होगा मेरे ख्याल में, जो इनको रिपोर्ट्स भी मिली हैं, जो जिसकी बुनियाद पे ये भी उसकी काउंटर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं ये खान साहब जो है बेक वक्त एक महाज नहीं खोलेंगे, कई महाजों पे वो खोल सकते हैं कि अगर उनकी एक स्ट्रेटजी नाकाम हो तो दूसरी उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद दूसरी के ऊपर शुरू हो जाए। वो कहते हैं ना प्लान A B C D, इस तरह के उन्होंने बनाया हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खान साहब इस मामले के ऊपर अपने किसी भी साथी पे कोई एतबार नहीं कर रहे। शाह महमूद का तो उन्होंने खुद नाम ले दिया, वो किसी को भी नहीं बता रहे कि इन चारों में से वो किसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करेंगे। मिसाल के तौर पर देख लें, अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है तो ज़ाहिर है वो कोई इसका मुतबादल तो करेंगे ना जी। अच्छा, मैं क्योंकि उनके देखें उनकी हुकूमतें हैं। एक और स्टोरी, आपने अरेस्ट का कहा ना, तो सदीक आपकी इजाज़त से जी ज़रा तस्वीर चलाएं जी। एक इंतहाई अहम बिजनेसमैन हामिद ज़मान साहब, जो आप्टमा के मेन लीडरशिप और नॉर्थ के वो प्रेसिडेंट, उनको आज उठा लिया। पहले तो FIA ने ये कहा जी हमारे पास है ही नहीं है, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा जी हमने उनको हिफाजती हिरासत में लिया। आप मुझे बताएं ना, और ज़रूरत पड़ी तो जी FIR दर्ज कर देंगे। ज़रा तस्वीर चला दें प्लीज़ उनकी, हामिद ज़मान साहब की यार। और मुझे ये बताइए, वो एक इंतहाई ईमानदार और साफ़ सुथरे बिजनेसमैन हैं और बड़ी खुलकर अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। उन्होंने ये बात कही थी, खुलकर कही थी ये बात, कि अगर आपने शरीफ ख़ानदान को दोबारा हुकूमत में आपने लेके आना है तो फिर इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ से कारोबार बंद करके तो चले जाएं। जितनी करप्शन और जो कुछ ये करते हैं, तो कितना ये एक अफसोसनाक ये बात है सदीक साजिद साहब कि इस तरह के बिजनेसमैन को आप इसलिए पकड़ रहे हैं। राना साहब का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि फॉरेन फंडेड केस में इनका नाम आ गया था तो ये नोटिस इनको जारी किए थे। हामिद ज़मान साहब का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं, वो उनका ये मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं जिस वजह से हमने इनको हिरासत में लिया है, गिरफ्तार नहीं किया। FIA ने, वो तो ज़ाहिर है बाद में तो जब FIA वाले तरदीद करने के बाद जब राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बजाय वो बेचारे क्या जवाब दें। उन्होंने कहा जी हमने पकड़ा नहीं है। और उसके बाद जो है वो और इस चीज़ की भी वजाहत अभी चेयरमैन सेनेट सादत संजरानी साहब की जानब से आना ज़रूरी है कि अगर सेनेटर सैफुल्लाह को वहाँ से लिया गया हिरासत में पार्लियामेंट की इमारत से, तो ये तो फिर ब्रीच है पार्लियामेंट की भी नहीं। देखिए ये बड़ा इख्तियार होता है और इजलास जारी था। और ये इल्ज़ाम मैं तो नहीं लगा रहा, उनके अपने सेनेटर्स ने लगाया, वसीम शहजाद ने लगाया, फवाद चौधरी ने ट्वीट्स किया कि दौरान इजलास पार्लियामेंट की हदूद के अंदर एक गिरफ्तारी हुई थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। मखदूम शहाबुद्दीन को उन्होंने पकड़ा था, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर से उनको हिरासत में लिया था। ये जो एफिडीन का उन पर भी एक केस था। तो ये पार्लियामेंट की हदूद के अंदर जाकर अगर किसी को दौरान सेशन कोई, तो फिर आप चेयरमैन या स्पीकर के जो इख्तियारात है इस हवाले से उसको आप चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। तो ये इसकी वजाहत आनी चाहिए कि आया वो। और फिर जो कारोबारी लोग हैं, आप बिजनेसमैन को पकड़ें इसलिए कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करें, और ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं अभी मैंने डंडा नहीं चलाया, तो ये डंडा उन लोगों पे चलाना है जो तहरीक इंसाफ के साथ जिनकी हमदर्दियाँ हैं। क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? नहीं, उन पे चलाया ना जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे ना आपके पेश। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बड़े जबरदस्त आदमी थे जी इसहाक डार साहब को पता था। अगर 8 एक सवाल है मेरा, अगर आपको पता था इसहाक डार जबरदस्त आदमी और मिफ्ता ये सारी इकोनॉमी का सत्यानाश कर देगा, तो क्यों मिफ्ता को आपने 4-5 महीने वजीर खजाना बना के रखा? ये किसका कसूर है? ये जो डॉलर की प्राइस ऊपर गई है ये किसने किया? फिर मिफ्ता ने किया। अब आप इसहाक डार को ले आए और कह रहे हैं कि ओहो अब ये बड़ा अहम आ गया, तो ये पहले क्यों नहीं आप लेके आए? ये किसकी नाअहली है? इसहाक डार को लाने के लिए तो ये सब कुछ किया गया था। बहरहाल बहुत से लोग इजाजत दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह, कल सोमवार को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, क्योंकि सोमवार को हमारा प्रोग्राम है। अल्लाह ने के मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां।
सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।